अस्सलामुअलैकुम। आज मैं शेयर करने जा रही हूँ आलू गोश्त कोरमा, जिसे आज हम बहुत ही इजी तरीके से बनाएंगे, जो अक्सर आपने शादियों में, दावतों में, फंक्शन में खाया है। तो आज मैं वही आलू गोश्त कोरमा की रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर करूंगी, वो भी बहुत ही कम मसालों के साथ और आसान तरीके से। इसमें जो हलवाई लोग मसाले इस्तेमाल करते हैं, इंशाल्लाह मैं आपको डिटेल से बताऊंगी वो कौन से मसाले ऐसे डालते हैं जिससे जायका जबरदस्त हो जाता है। वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगी तो लाइक, शेयर और चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कीजिए। बहुत ही टेस्टी, बहुत ही जायकेदार, बिल्कुल हलवाई स्टाइल से आलू गोश्त कोरमा बनाने के लिए आज हम इसको प्रेशर कुकर में बनाएंगे ताकि झटपट से बन जाए। तो सबसे पहले हम 1 कप के करीब लेंगे ऑयल, और ये हमने 3 अदद मीडियम साइज के प्याज लिए थे। अब हम प्याज को गोल्डन कलर आने तक फ्राई कर लें, क्योंकि आपको पता है जो कोरमा होता है उसमें गोल्डन कलर के प्याज होते हैं, तभी कोरमा हमारा बनता है। ये देखिए माशाल्लाह जबरदस्त हमारे ये प्याज ब्राउन हो चुके हैं। आप अच्छे तरीके से ऑयल को निकाल कर प्याज को अलग कर लें। आलू गोश्त कोरमा होता है, इसमें प्याज ब्राउन करके डाले जाते हैं, तो इसलिए हमने ये प्याज अलग से ब्राउन करके निकाल लिए हैं। तो अब हम इसमें कुछ खड़े मसाले ऐड करेंगे, जिससे ये टेस्ट बढ़ेगा, जायका बढ़ेगा। तो इसके लिए सबसे पहले हमने लिया है 1 चम्मच जीरा, 1 अदद मोटी इलायची, बादियान के फूल 1 अदद, और ये हमने जावित्री लिया है, 1 अदद जायफल लिया है, और 2 से 3 अदद लौंग लिए हैं। यहाँ अगर आप खड़े मसाले मजीद भी कोई भी डालना चाहे तो वो डाल सकते हैं। अब हम हल्का सा फ्राई करेंगे और साथ में हम इसमें 1 केजी ऐड कर देंगे बीफ का गोश्त, यानी बड़े का गोश्त। अब हम इसको अच्छे तरीके से बुनाई करेंगे और साथ में हम इसमें 2 चम्मच के करीब ऐड कर देंगे लहसुन अदरक का पेस्ट। अब हम अच्छे तरीके से गोश्त की यहाँ बुनाई कर लेंगे, क्योंकि जब तक गोश्त का कलर चेंज नहीं हो जाता, अच्छे तरीके से बुनाई नहीं हो जाती, तब तक हम इसको भूनेंगे। ये आलू गोश्त कोरमा हलवाई लोग इसी स्टाइल से बनाना पसंद करते हैं, जिसकी वजह से जायकेदार और टेस्टी बनता है। तो अब हम यहाँ ऐड करेंगे हल्दी पाउडर चाय का आधा चम्मच, लाल मिर्ची हम डालेंगे 1.5 चम्मच, धनिया पाउडर हम डालेंगे 1 चम्मच, नमक हम डालेंगे 1 चम्मच। ये नॉर्मल से मसाले हैं जो हम अक्सर घर में इस्तेमाल करते हैं, कोई हम डिब्बे का मसाला यूज़ नहीं करेंगे। अच्छा जी, बुनाई तो हमने मसालों की कर ली है। तो अब हम सिर्फ 1 से 1.5 गिलास पानी ऐड करेंगे ताकि गोश्त हमारा गल जाए। ऊपर से हम प्रेशर लगा देंगे और तकरीबन हम 8 मिनट प्रेशर लगाएंगे, क्योंकि आपको पता है गोश्त को हमने बाद में भी गलाना है, तो सिर्फ हमने 8 मिनट प्रेशर दे देना है गोश्त को। ये देखिए माशाल्लाह काफ़ी हद तक गोश्त हमारा गल चुका है। ये देखिए काफ़ी हद तक गल चुका है। तो अब हम यहाँ ज़बरदस्त सी बुनाई करेंगे। पहले हम इसमें डाल देंगे प्याज जो हमने पहले से ब्राउन कर लिए थे, हम इस तरीके से हल्का हल्का तोड़ कर डालेंगे। और अब हम इसमें ऐड करेंगे दही। दही हम यहाँ डालेंगे 1 कप, क्योंकि कोरमे में दही डाला जाता है, तो इसलिए हमने 1 कप दही भी ऐड कर दिया है। और अब हम यहाँ बुनाई करेंगे। बुनाई सबसे मस्ट होती है, जब तक अच्छी तरीके से बुनाई ना की जाए गोश्त की तो जायकेदार नहीं बनता। तो आपने यहाँ इस चीज़ का ध्यान रख लेना है कि आपने बुनाई यहाँ अच्छे तरीके से कर लेनी है। और ये हमने 3 अदद आलू लिए हैं, जो हमने इस तरीके से मोटे पीसेस में कट किए हैं। अब हम आलू भी साथ डालकर बुनाई कर लेंगे। गोश्त तो वैसे काफ़ी हद तक गला हुआ है, तो आप इसमें आलू भी डालकर अच्छे तरीके से बुनाई कर लें। आलू गोश्त कोरमा सबका बहुत ही फेवरेट होता है। जब भी कोई घर में फंक्शन हो, शादी हो, ब्याह हो, या इस तरीके से कोई भी पार्टी वगैरह हो, तो आलू गोश्त तो मस्ट होता है। तो यहाँ हमने अच्छी तरीके से बुनाई कर ली है। तो अब हम इस स्टेज पर हस्बे ज़रूरत पानी ऐड कर देंगे। हमने 2 से 2.5 गिलास पानी ऐड कर दिए हैं ताकि आलू गल जाए। गोश्त तो वैसे गला हुआ है। ये देखिए जी माशाल्लाह ज़बरदस्त हमारा आलू गोश्त कोरमा रेडी है। और अब हम इसमें डाल देंगे हरी मिर्चें और हरा धनिया। तो लीजिए जी माशाल्लाह ज़बरदस्त हमारा आलू गोश्त कोरमा की ज़बरदस्त सी रेसिपी बनकर तैयार है। यकीनन ये जो आज हमने आसान तरीके से आलू गोश्त कोरमा बनाया है आपको ज़रूर पसंद आएगा। तो अब हम इसको डिश आउट कर लेते हैं। आप रोटी, नान, राइस के साथ इस कोरमे को बनाकर अपनी फैमिली को दें, यकीन माने सब उंगलियां चाटते रह जाएंगे। फाइनली अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कीजिए। अपनों और अपने प्यारों का बहुत सारा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।